आज एकादशी पे देखिए मेरे गोविंद और मेरी लाडू और छोटे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। आज तो फिश टैंक हर हाल में साफ करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज 10 तारीख है, आज इंदिरा एकादशी है और मेरे पास काफ़ी टाइम है, व्रत है मेरा, तो मैंने सोचा क्यों ना अब नवरात्रि का जो सामान है वो भी अब मंगा लिया जाए। सफाई तो हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ नवरात्रि की लिस्ट तैयार करने। लिस्ट तैयार करने से ये हो जाता है कि जिस दिन पूजा होती है उस दिन मेरा कोई सामान मिस नहीं होता है। तो पहले मैं अपनी लिस्ट तैयार करने जा रही हूँ। एक एक चीज़ मैं इसमें लिखूंगी, जो अवेलेबल है वो भी, जो नहीं है वो भी। अभी मैं इत्मीनान से बैठकर पहले लिस्ट बनाऊंगी, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारे सामान की रिक्वायरमेंट होती है और 9 दिन के व्रत में चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले मैं एक पेज पर लिखूंगी किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो मेरे पास हो या ना हो। फिर उसके बाद मैं जो चीज़ मुझे मंगानी है मैं वो लेने जाऊंगी। मेरी बच्ची को देखिए कैसे देख रही है कि मैं किस तरह से क्या कर रही हूँ। अभी मेरी हर एक्टिविटी को ये नोटिस करने लगी है, तो देख रही है कि मैं क्या लिख रही हूँ। वैसे इसको पेन और कॉपी फाड़ने में बहुत मज़ा आता है, तो मौका पाते ही ये कोशिश करती है कि इसको कॉपी मिल जाए फाड़ने के लिए, इसीलिए इसकी नज़र और भी ज़्यादा मेरी तरफ है। फिलहाल ये मेरी गोद में आना चाहती है। भी होगी नवरात्रि में जो भी सामग्री प्रयोग होगी उसकी मैंने पूरी लिस्ट बना ली है। इस लिस्ट में जो ये सामान मैंने लिखा है ये मेरे पास नहीं है, तो ये मुझे लाना होगा। ये सामान जो है ये फ्रेश फ्रूट्स और फूल वगैरह है, ये ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इसको मैं एक दिन पहले ही मंगाऊंगी। और इधर जो सामान मैंने लिखा है ये सभी सामान मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको अलग में मेंशन किया है। सारी लिस्ट मैंने पूरी सामग्री एक एक इसमें मेंशन कर दी है। ऐसा इसलिए किया है कि जब मैं पूजा करने बैठूंगी तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सामान मिस हो जाता है, तो हमको फिर उठ के मंदिर से उठ के जाना पड़ता है पूजा को छोड़कर, या फिर किसी से मंगाना पड़ता है। तो मैं ये पूरी लिस्ट इकट्ठी बना लेती हूँ और जिस दिन पूजा करनी होती है इसी लिस्ट से सारा सामान मैं वहाँ ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी पूजा में बीच से ना तो उठना पड़ता है और ना ही किसी से कोई मदद मांगनी पड़ती है। अभी मेरी बच्ची जाग गई है, रोने की आवाज़ आ रही है, उसको मैंने अलग कमरे में रखा है इस बार, क्योंकि वो वीडियो शूट करते समय बहुत रोती है। तो जाऊं पहले उसको दूध पिला दूं, और ठाकुर जी के भी भोग का समय हो रहा है, तो मेरा तो व्रत है लेकिन वो थोड़ी ना भूखे हैं, तो उनके लिए भी कुछ क्विक नाश्ता तैयार करके उनको भोग लगाने निकलते हैं फिर किचन में। छोटा बच्चा जब एक घर में होता है ना, तो उसको हर घंटे आपको दूध या भूख उसको रिक्वायरमेंट होती है, दूध की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी मेरी बच्ची जग गई है, तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसको दूध पिलाना होगा, नहीं तो वो कोई और काम करने नहीं देगी। और एक मेरे लिए फ़िलहाल मेरी बच्ची से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, तो वो ज़रा सा भी रोती है ना तो सबसे पहले उसके लिए हाजिर हो जाती हूँ, चाहे सारे काम मेरे छूट जाए। मेरी बच्ची अब खेल रही है, अब क्योंकि ठाकुर जी के भोग का समय हो गया है तो उनको भोग तो लगाना ही है। मैं जा रही हूँ सैंडविच तैयार करने, जो बिना अनियन के बनेगा। ये सैंडविच मेरी बच्ची भी खा लेती है, तो इसलिए इसको बना रही हूँ कि भोग लगाने के बाद मैं उसको खिला दूँगी। इस सैंडविच में मैं प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और जो टोमेटो सॉस मैंने इसमें यूज़ किया है ना, वो उसके इंग्रेडिएंट में गार्लिक नहीं है। मैं इंग्रेडिएंट को देखकर ही कोई पैकेज फूड खरीदती हूँ। टोमेटो सॉस में नॉर्मली अनियन गार्लिक लिखा रहता है, पर ये एक ब्रांड ऐसा आता है जिसमें अनियन गार्लिक नहीं पड़ा होता है। और इसको मैं जो चीज़ आता है उसको रख के ऊपर से इसमें अब मैं ऑरिगेनो लीव्स इस्तेमाल करूँगी। ऑरिगेनो लीव मेरे पास एकदम प्योर है। वैसे अगर आप डोमिनोज़ वगैरह का ऑरिगेनो लीव्स यूज़ करो तो उसमें गार्लिक मिक्स होता है। इसको अच्छे से तवे पर, फ्राई पैन पे, नॉन स्टिक पैन पे इसको अच्छे से सेक कर, जब मैं पूरी तरीके से इसको बढ़िया से सैंडविच तैयार कर लूँगी तो जिसमें मैंने चीज़ रखा है ना वो मेल्ट हो जाएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हम लोग प्याज लहसुन नहीं भी खाते हैं ना तो भी हमें कभी कमी महसूस नहीं होती है। इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि बिना प्याज के, बिना लहसुन के मैं कुछ अच्छी चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे फ्रिज में थोड़ी बहुत पड़ी रहती हैं, जब कभी मन होता है तो बना लेती हूँ। जैसे कभी मन हुआ कि पिज़्ज़ा खाने का मन है या कुछ, तो ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है।
वैसे जो सैंडविच में मैंने बनाया है, ये अगर बन हो उसकी जगह पे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि बन का टेस्ट और ब्रेड का टेस्ट थोड़ा अलग होता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने ठाकुर जी को भोग लगाने। आज एकादशी पे देखिए मेरे गोविंद और मेरी लाडू और छोटे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। नवरात्रि की लिस्ट तो मेरी तैयार हो गई है। अब बस मुझे जो सामान मेरे पास नहीं है उसको खरीद कर लाना है। जाहिर सी बात है, जब हस्बैंड फ्री होंगे तभी जा पाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल और अपनी लाडो रानी के लिए जो है नवरात्रि में क्या गिफ्ट लेकर आई हूँ, उनको कौन सी पोशाक पहनाने जा रही हूँ। जब मैं वृंदावन गई थी तो वृंदावन में एक मार्केट से मैंने लाडो रानी के लिए और लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। वृंदावन में मेन शॉपिंग मेरी उन्हीं की हुई थी। तो मैं वहाँ से ये ड्रेस छोटे लाला के लिए लाई थी। ये पूरा ड्रेस जो है मोतियों से इसमें कढ़ाई की गई है, ये धागे से की गई है, ये चिपकाई नहीं गई है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी। एक ये, और दूसरी नवरात्रि में जो मेरे गोविंद हैं वो ये ड्रेस पहनेंगे। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है, इसमें ये झालर लगी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे राधा रानी यानी लाडो के लिए भी सेम टू सेम मिल गई थी। कलर उनका ये फेवरेट है, तो एक मैंने गोविंद को पहनाने के लिए ली थी, एक राधा रानी को पहनाने के लिए ली थी। ये ड्रेस अभी मैंने उनको दी नहीं है, मतलब उनको उनका गिफ्ट अभी मैंने दिया नहीं है। इसका कारण ये है कि ये मैंने नवरात्रि के लिए रखा हुआ है, तो ये नवरात्रि वाले दिन मैं उनको गिफ्ट में दूंगी। उनको जब स्नान करा के पहनाऊंगी तब देखिएगा उनका श्रृंगार कि वो कितने सुंदर लगेंगे। तो गोविंद की, लाडो रानी की जो शॉपिंग है वो मैं पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं नहीं ले पाऊंगी। लेकिन अब ये है कि नवरात्र आ रहे हैं तो दुर्गा जी की ड्रेस तो लेनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है मेरे पास। वृंदावन में ये ड्रेसेस मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गई थी, तो अब नवरात्रि में जब मैं पहले दिन श्रृंगार करूँगी तो मेरे लाडो रानी और गोविंद बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो फिर मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।